बुलडोजर के सामने भगवान का सहारा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र में 143 मकानों पर, घरों पर बुलडोजर का साया है। तो अब लोग क्या करें? ऐसे में लोग भगवान की शरण में चले गए हैं। भगवान का ही सहारा है। भगवान से क्या मांग रही हैं? हम ये मांग रहे हैं कि मकान बच जाए। भगवान का ही सहारा है। कार्यकर्ता हूँ आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, पुराना 32 साल पुराना। आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला है? बिल्कुल मेरे घर पर भी चलने वाले हैं। मकान बचा दे, नहीं जाएंगे कहाँ। ये जो बच्चे बूढ़ों के आंसू निकल रहे हैं, वो गुप्ता जी को एक एक आंसू का जवाब देना पड़ेगा। ये गरीबों की ऐसी आय लगेगी उनको कि इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। इस एरिया का बूथ पालक भी हूँ बीजेपी का। आज हमें कोई नहीं पूछ रहा, मेरे पास कोई भी बीजेपी का आदमी नहीं है। बने चिंता मत करो, आप बूथ पालक, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर ये मान लीजिए कि हमारी वोटें अवैध है, तो हमारी वोटों से ही तो ये सरकार बनी है, तो इसका मतलब ये सरकार भी अवैध हुई। रात को सपने में भी लगता है ऐसा ऊपर को आ रहा है बुलडोजर, एकदम रात में बड़बड़ा के उठ बैठते हैं रात में। आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारा घर मत उजाड़िए, हाथ जोड़ के विनती है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बुलडोजर के सामने भगवान का सहारा। मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र में 143 मकानों पर, घरों पर बुलडोजर का साया है। सरकार ने कागजात मांगे हैं लोगों के, और लोगों को यह तय है कि उनके घर पर बुलडोजर चलने वाला है। तो अब लोग क्या करें? ऐसे में लोग भगवान की शरण में चले गए हैं। भगवान का ही सहारा है। मंगलवार का दिन है, लोग यहाँ हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, तो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, हवन कीर्तन चल रहे हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, हवन कीर्तन चल रहे हैं यहाँ पर कि भाई और कोई सहारा है नहीं। क्योंकि जब ये लोग कागज दिखाने भी गए थे तो वहां पर यह पता चला कि जिसके कागज नहीं है उसके यहाँ तो बुलडोजर चलेगा ही, जिसके कागज हैं भी उसके घर भी बुलडोजर चलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अपने कागज दिखा देगा उसको सरकार की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा। तो अब इन लोगों के पास में और कोई रास्ता नहीं है, तो अब इन्होंने भगवान की शरण में जाने का फैसला किया। तो अब मंगलवार के दिन सारे जितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है, सबको ये डर है कि बुलडोजर चलने वाला है, तो सारे इकट्ठे हुए हैं और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हमें इस बुलडोजर से बचाएं। और ये तो अंदर जहां हवन कीर्तन चल रहे महिलाएं हैं, बाहर देखिए लोग इस तरह से बैनर वगैरह लेकर, इन सब के घरों पर भी ये सारे बैनर लग गए हैं। घर बचाओ आंदोलन ये कर रहे हैं, हमारे घर बचाओ, हमारे साथ आओ। बताइए जी, इस हवन से क्या होगा जी? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है रेणु ठाकुर। हाँ, थोड़ा बताइए लोगों को कि कैसे अब बुलडोजर के सामने आपको जो है भगवान का ही सहारा है। कार्यकर्ता हूँ। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, पुराना 32 साल पुराना। अब बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए भी आपको भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है? बिल्कुल जाना पड़ रहा है, मजबूरन। नहीं, आप तो आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला है? बिल्कुल मेरे घर पर भी चलने वाले हैं। तो आपने क्या कागज दिखा दिए हैं या नहीं दिखाए हैं? नहीं, कागज हमारे जो दिखाने वाले लोग सब दिखाए हैं। हाँ। कागज हमारे पास है, ये तो नहीं बिना कागज के बैठे हैं, कागज तो सबके पास है। ठीक है। पूरे यहाँ से वहाँ तक जितने लोग हैं सबका कागज है, किसी के पास ये नहीं जो नहीं है। तो फिर भी डर है बुलडोजर चलेगा? सबका डर है। अच्छा। सबका डर है, मुझे भी डर है। इतने जितने लोग इतने आए, आप घुमाइए, माइक दिखाइए। सारे महिला भी कम से कम मेरे ख्याल से 2-2.5 से महिला हैं, नीचे से ऊपर 2.5-3 तो लोग हो गएंगे। हाँ। लेकिन सबके डर है इसी बात के, कहीं हमारी मकान न चला जाए, मकान न चला जाए। सबके गुहार लगा रहे, सबके हाथ पैर जोड़ रहे हैं। मतलब पूछिए नहीं, एक एक दिन एक एक पल आदमी के इतनी डर के साए में जी रहे हैं। हाँ। जो लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पता है क्या होगा। तो आप लोग भगवान के भी शरण में जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये रिपोर्ट किया था कि जो लोग कागज दिखा भी दे रहे हैं, जिससे सहमत भी है प्रशासन कि हाँ आपके कागज ठीक हैं, उनको भी कह रहे हैं बुलडोजर तो आपके यहाँ भी चलेगा, फर्क इतना है आपको मुआवजा मिल जाएगा। बताएं, कह रहे हैं ये चीज कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ना आप सब लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। हाँ। जो हमारी घर है वही के छोड़ दिया जाए। अब विकल्प इन अगर चाहेंगे जो बचाने के, अगर चाहेंगे जो हमारे सारे पब्लिक बचे, हमारे विधानसभा के अंदर के किसी के दिल में दुख ना हो, किसी के ठेस ना लगे, किसी के मुंह से कैसा निकले, कैसा दुआ निकले। तो अब हम नहीं चाहते हैं जो किसी के मुंह से ऐसा गलत निकले। हम तो कह रहे हैं जो उनको भगवान मुंह पर बैठे, जीवा पर बैठे, जो एक दिन में वो पलट दे, रात के रात नक्शे ही चेंज कर दे, जो अब कुछ नहीं होगा।
नहीं, पर यहाँ पे बाकी लोग जो हैं जो बीजेपी के किसी को कार्यकर्ता नहीं होंगे नहीं है। तो वो तो आपसे कहते होंगे अरे तो आपने तो कह रहे हैं कितने कि साल काम किया जितने बीजेपी लोग के हैं लिए। ना, जितने लोग हैं ना हाँ। इसमें मैं ही एक अकेला महिला हूँ जो कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, इतने महिला के बीच में, चाहे इतने लोग हैं सबके फिर बीच सब में आपसे कहते होंगे अरे अरे भाई आप ही कुछ बात करो रेखा जी से। सब कह रहे हैं आपके बात नहीं मान रहे हैं, जो आपके नहीं मानते मेरा को क्या सुनेंगे, जब आपके घर तोड़ रहे थे मेरा क्या छोड़ेंगे। मैंने बोली ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, जो मेरी बात नहीं सुन रहे, थोड़ा देर से ही सुन ले, क्या पता सुन ले, क्या पता, मुझे तो मन में लग रहा है क्या पता कभी वो चेंज कर दे। जो ये चल रही है बात, जो सबके मन में घूम रही है, तो मुझे लग रही है जो कभी चेंज कर न दे। अच्छा, लग रही है मुझे जो होगा ये चीज, अच्छा, मुझे मन में बार बार आ रहा है जो नहीं, रेखा दीदी ऐसे नहीं करने वाली है, अच्छा, ऐसा नहीं करेंगे। बुलडोजर चलाने का फैसला वापस ले लेंगी। अब मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों, या मैं क्या पता मुझे भगवान गलत कहवा रहे हैं, या हो सके जो मेरे ऊपर वाले सुनते होंगे जो मुझे मुंह से निकल रहा है जो नहीं, क्या पता कल को आके कह दे बुलडोजर नहीं चलेगी, अब हम दूसरा विकल्प खोज लेंगे। आप बताओ जी, कितने साल का है जी बच्चा आपका? ये हमारा 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का है। अच्छा, तो आपका भी रार में है मकान? हाँ, इसी पास में मकान है हमारा। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हमें तो हो गए क्या कहते 20-30 साल हो गए, हमारे सास ससुर भी यहीं रहते थे, कम से कम 50 साल हो गए। अच्छा, तो कागज वागज आपने दिखा दिए कैसे? नहीं, कागज हमारे पास रखे हैं। हाँ, अच्छा, नहीं प्रशासन को दिखाने थे ना। कुछ लोगों ने दिखाया भी तो है, प्रशासन पता नहीं क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, अब हमें इतनी जानकारी नहीं अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। आपने हवन करा, आप ही पंडित जी पुजारी हैं आप ही? हाँ जी, मैं पुजारी भी और मैं पीड़ित भी हूँ। तो आपका घर भी बुलडोजर के साए में है? हाँ, मैं ये जितनी औरतें बैठी ना, मैं इनका दोषी भी हूँ। ये मेरे कहे में आ गई थी, मैं यहाँ इस एरिया का बूथ पालक भी हूँ बीजेपी का। अच्छा। ये मेरी कॉपी किताब की दुकान है, स्टेशनरी की। अच्छा, यही दुकान आपकी? नहीं, बाहर अंदर दुकान है मेरी स्टेशनरी की। और जब भी कोई बहन बहन आती, भाई मैं कॉपी मैं भाभी इस बार बीजेपी को जिताना, भाभी इस बार बीजेपी जिताना, दीदी इस बार बीजेपी को। मैंने तहे दिल से उनके लिए मतलब काम किया। मैं दिखावे वाला काम नहीं किया, मैंने उनका दिल से काम किया, क्योंकि असली जो वोटर की पकड़ होती ना वो बूथ पालक की होती है। ऊपर के दिखावे के लिए 2-4 हैं चेहरे शालीमार गांव में, लेकिन ग्राउंड में नहीं है। ग्राउंड में हमने काम किया और दीदी को जिताने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। इन बहनों को मगर इस बार दीदी को परखेंगे, क्योंकि 12 साल वंदना। हमें एक दिक्कत थी शालीमार गाँव में, एक जो बड़ी दिक्कत थी कि हमारे यहाँ पानी बड़ा गंदा आता था। वंदना के टाइम में पानी बड़ा गंदा, हम चाहते थे पाइपलाइन चेंज हो, लेकिन उस पर गौर नहीं हो पाया। दूषित पानी था, अक्सर लोग कौन मोल का पानी लेता था। वो समस्या हमारी अभी भी दूर नहीं हुई। जो गंदे पानी की, आज भी हमारा सीवर का पानी आया था हमारे पीने वाली पानी में, वो समस्या पे कोई गौर नहीं हुआ। हमें अपने ही एक नई समस्या डाल के उलझा दिया। अब तुम ये ताकि वो समस्या बोले ही ना, जनता के सामने वो समस्या आए ही ना। हमें कुछ काम करना है, कोई पाइपलाइन की ली नहीं, कोई हमारी सीवर की सुधारनी, बस हमारे को हमारे ही घर बचाने में लगा दिया उन्होंने। एक नया काम दे दिया हमें तो यार। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शालीमार गांव है जहाँ पर 143 मकानों पर बुलडोजर का साया है। यहाँ पर पीने के पानी की समस्या थी। वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की 13 साल से यहाँ विधायक थी, 11 साल से विधायक थी, उन्होंने काम नहीं किया। इस बार लोगों ने ठाना कि भाई वंदना कुमारी को, आम आदमी पार्टी को नहीं, बीजेपी की रेखा को गुप्ता को जिताएंगे। साल भर हो गया, पानी तो छोड़ दीजिए, अब अपने घर बचाने में लगे हुए। हम अपने घर बचाने में लगे। कौन 30-30, 40-40 रुपए का रोज पानी पिएगा हैं? घर में मतलब पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लोग आए दिन कहीं डायरिया, कहीं बीमारी, मगर चलो दीदी आई कुछ नया होगा माने, और लेकिन हमें नहीं समझ में आया कि ये क्या कर रही है और कुछ भी है। मगर यार एक नया मिशन दे दिया उन्होंने, अपने ही घर बताओ, अपने ही कागज दिखाओ। वो बहन जी से मेरी बात हुई, मैं सोच रहा था कि भाई जैसे उनसे पूछते होंगे ऐसे आपसे पूछते मतलब होंगे कि बस तुम्हारे कहने में हमने वोट दे दिया, हमारे काम तो करवा दो, घर तो बचवा दो। मेरे को किस को जवाब देना भारी होता, मेरे को अभी भी टोक देती, भैया तुमने कहा था, भैया तुमने कहा था, भैया तुमने कहा था। और एक बूथ पालक का क्या फर्ज बनता है? एक बूथ पालक का यही फर्ज बनता है कि अपनी पार्टी के लिए मतलब कि दिलो जान एक कर दे, मतलब दिन रात एक कर दिया। भाई कैसे न कैसे भाई हमारी दीदी आएगी हमारे विकास की। और दीदी ने आश्वासन दिया। हमारे एक प्रदीप झा जी के यहाँ घर में बैठ के हमने सबने चाय पी, सबने बैठ के कहा अगानी दीदी हम आपके फेवर में, और हम तहे दिल से ना आपके लिए समर्थन करेंगे और एक एक वोट खींच के लाएंगे। मैंने अपना काम धंधा ना छोड़ के ना, बस उनकी पार्टी को जिताने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए हमने दिन रात एक करा। लेकिन आज हमें कोई नहीं पूछ रहा। मेरे पास कोई भी बीजेपी का आदमी नहीं है। पंडित जी मैं आपके साथ हूँ, पंडित चिंता मत करो, आप बूथ पालक, मैं आपकी मदद करूंगा। आपकी क्या, पूरे गांव की मदद। हमारे जो ऊपर के जिनके वो उपाध्यक्ष हो या कोषाध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो, लेकिन कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा शालीमार गाँव। आखिर वो क्या मर गए हैं क्या?
मैं पूछना चाहता हूँ अपने बीजेपी के जो चंद नेता बने हुए हैं हमारे शालीमार के जो ठेकेदार है, क्या वो उन्हें हमारे साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाना चाहिए क्या है? क्या ये सिर्फ मेरा अकेला दुख दर्द है क्या? उन्हें हमारे गांव की पीड़ा समझ में नहीं आई कि ये क्या हो रहा है? आपकी पीड़ा तो ज्यादा है कि आपको अपना घर भी बचाना है और हर निगाह आपको ही देख रही होगी। तू ही था बीजेपी का, तूने कहा था बीजेपी को वोट दो। ये भाभियां ना एक आशा भरी निगाहों से देखती है, अब शायद तुम्हारी बात मान लेंगी, तुम्हारी बात तुम तो बच जाओगे। अरे मैं कैसे बच जाऊंगा? मैं जैसे जिस चक्की में तुम्हें पीस रही है उसी में हमें पीस रही है। हाँ, इसका कोई भी सॉल्यूशन करे, दीदी से हमारा नरम निवेदन है, इसका कोई सॉल्यूशन कोई ना कोई। नहीं तो इस मुद्दे को छोड़ो, और काम बहुत है विकास के। क्या है शालीमार गांव से ही होके चलेगा कि विकास? मैं कहता हूँ ये विकास यहाँ से ना करके कुछ और काम कर लो भाई, ये छोड़ दो। हम रह रहे हैं अपने हालत पे, छोड़ दो, बस ये कहूँगा। आप कागज दिखाया है क्या जो प्रशासन ने मांगे थे? कागज दिखाया मैंने, सन 1990 का बिजली का बिल दिखा दिया। भाई एक मिनट, ये देख लीजिए, ये देखिए अभी जिनका दिखाया था ना बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये देखिए उन्होंने वो फोटो दिखा के लाई हैं। अब बताइए, ये फोटो देख के अब तो दिल जलता होगा ये वाली फोटो देख के। ठीक है भाई, ये सड़क जो है ये चौड़ी होनी है और इसी के लिए प्रशासन ये कह रहा है कि भाई पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने ज़मीन देनी है, तो इन मकानों को जो है तोड़ना है। तो ये इसलिए ये कहा जा रहा है कि जिसके कागज पक्के भी हैं उसको प्रशासन मुआवजा देगा और जिसके नहीं है उसको तो जो है यहाँ से खाली करना ही होगा। हाँ जी, अच्छा है। एक और भाई देखिए, एक बार दिखा दो। हाँ, ये देख लीजिए भाई, ये चुनाव के टाइम पे आई होंगी। हाँ, चुनाव के टाइम पे तो नेता आते ही हैं जी। सब हाथ जोड़ते हैं। है जी, उस समय सब कोई हाथ जोड़ते हैं। अच्छा, आप बताओ अम्मा जी, आपसे मेरी पहली बात हुई है नहीं हुई है? नहीं, बात पहले तो नहीं हो- हुई है। कब से रह रही हो अम्मा जी यहाँ? हमें 50 साल हो गए भैया रह। अच्छा, कागज दिखा दिए? हाँ, कागज दिखाई दिए। क्या 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 बोल रहे हैं? अब हमसे तो कुछ बोले नहीं, भी जनता जाने जे जात आओ तब तक डोली नहीं पाई बेटवा। भगवान करे उनका जुग जुग उन्नत बढ़े, सदा सुहागिन बनी रहे, मकान बचा दे बेटवा। नहीं जाएंगे कहाँ? बुढ़ौती बेरिया अब निर्गत है जिंदगी की, कहाँ जाएंगे, कहाँ मांगे, कहाँ करेंगे, कहाँ रहेंगे? लड़के बच्चे सब बने हुआ होंगे। तो उनसे हमारा हाथ जोड़ के मिनती है रेखा बिटिया से कि मकान बचा दे। जब सीएम बनी तो हम गाँव में रहे, गांव में उनके खुशी के मारे हम लड्डू मंगा के बांटे। गरीब मनाई कुछ ना है हमारे पास, मकान बचा दिए और कुछ न चाहे। उसे हाथ जोड़ के हमारे कह दिए कि बुढ़िया वो न रोत रही है बेटवा, जने दिया निशान लगल, एक टाइम एक रोटी खा ले, संजा खाई, फिर मैंने कहा कि टूट जाए मकान तो जाएंगे कहाँ, रहेंगे के? पेट काट बेटवा कोनो रकम जुटाए घर बनवाए। 26-27 लाख रुपया लग गया। अब हम जाए कहाँ? 2 साल लाए बनो, सड़कें जब दिखाई दे सामने, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? सारी जिंदगी कमाई बेटवा, चटनी रोटी खाए के, नमक खाए के, ढाई के रोटी पे कैसे मकान बनवाए। 2 साल भयल टूट जाए। कर्जा नहीं पटल, खेते पे लिया 4 लाख रुपया उनाए भाई, एक नया दी है। हाँ, अब बनवाए बेटा उनसे हाथ जोड़ के। हाँ, आशीर्वाद दे उन्हें, बच जाए, जुग जुग आशीर्वाद दे बेटवा उन्हें। नहीं, हम तो दिखाने का काम कर सकते हैं। देखिए, हाँ, दिखाया, तो आपकी बात पहुंचा देंगे, बस ये कह सकते हैं। हाँ, पहुँचा दे भैया। जी, आप कब से रह रही हैं जी यहाँ पर? हमें 50 साल हो गए जी। 50 साल हो गए। भगवान से क्या मांग रही हैं? हम यही मांग रहे हैं कि मकान बच जाए। अच्छा, हाँ जी। आप लोग मिलके आ गए हैं रेखा गुप्ता जी से? नहीं, गए थे, वो मिली नहीं हमें। अच्छा, हाँ, गए थे। अच्छा, हाँ जी, वो मिली नहीं थी हमें। तो यही सब कर रहे हैं, अपना हवन कीर्तन इसमें है। हाँ जी। तो तय मान रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे वो लोग, ये तय है? हाँ, उन्होंने तो बोल रखा। अच्छा, हाँ, उन्होंने तो बोल रखा कि बुलडोजर चलाएंगे हम। हाँ जी। जिस दिन से बेटवा निशान लगल हो, जिस रोटी नहीं खाई। ये असल में यहाँ पर 10 जनवरी को निशान लग गए थे। तो ये अम्मा जी बता रही हैं, जिस दिन से निशान लग गए ना, उस दिन से रोटी नहीं खाई गई है। सोच के देखिए, पूरी ज़िंदगी की कमाई आपने जहाँ लगा दी, एक घर आपका अपना है, अब कल को वो नहीं रहेगा, ये सोच कर ही आपकी क्या हालत होगी। अब यहाँ देखिए, ये वो लोग हैं कल को जो बेघर हो सकते हैं। तो बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, सभी बस इस तरह के पोस्टर लेकर अभियान में जुटे हुए हैं। घर बचाओ आंदोलन है। पोस्टर अब
मतलब बच्चों के एग्जाम सर पे हैं, एग्जाम सर पे हैं। अब सोचो पीड़ा, अब इस बच्चे को ये मतलब ये नहीं पता कल इसका क्या होगा, छत कहाँ जाएगी इसकी घर की, बताओ घर की छत कहाँ जाएगी इसकी हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनके पास 25 गज का मकान है, जिनके पास किराए के भी पैसे नहीं है, वो सोचो कहाँ अगर रोड पे जाए तो पब्लिक, मुझे लगता है कल पुलिस डंडे उनको भी मारेगी, तुम यहाँ से कर कहाँ जाएगी, बताओ कहाँ जाएगी हैं। कईयों की माली हालत बहुत खस्ता है। यहाँ आके देखो एक बार, दुख दर्द समझो। जब वो 30 रुपए पानी की बोतल के पैसे नहीं दे सकते, वो गंदा पानी को पता नहीं कैसे क्या करके पी लेते हैं हैं। उस वो समस्या मैडम को नहीं दी कि हमारी, वो एक नया काम हमें छेड़ दिया, बस एक नया काम। बताओ, समझना चाहिए मैडम को। आप अपना नाम बताइए जी। हाँ बाबू, आप अपना नाम बता दीजिए। कोमल कोमल सरोज। अच्छा, आप कब से रह रहे हो यहाँ? हाँ, यहाँ रहता हूँ। कब से रह रहे हो? ये मैं 55 साल से। अच्छा, कागज वागज आपने दिखा दिए वहाँ पर? कागज को मैं हमें कोई बताया नहीं, हमें जमा नहीं कर पाया हूँ। नहीं कर पाए? हाँ। तो फिर तो आपको लग ही रहा होगा कि आज नहीं तो कल बुलडोजर चलेगा यहाँ। हाँ, तो बता दो बाबू, जहाँ जमा कर यहीं कल। अच्छा, नहीं वो तो 15 दिन का समय तो प्रशासन के यहाँ जमा होगा वो तो। अच्छा बाबू, वहाँ जमा कर दीजिएगा। अच्छा बाबू। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अमित प्रताप कौशिक। थोड़ा आगे को आ जाइए जी। आप लोगों की मुलाकात हो पाई उसके बाद में मुख्यमंत्री जी से या उनके हस्बैंड से? जी, हमारा 5 लोगों का एक डेलीगेशन गया था। श्रीमान मनीष गुप्ता जी जो उनके हस्बैंड हैं, उनसे बात हमने की है जाकर के। अच्छा, कब? अभी 3-4 दिन पहले गए थे। अच्छा। और 4-5 घंटे की बड़ी अच्छी मुलाकात रही उनसे। बड़े ही सज्जन पुरुष हैं और काफ़ी उन्होंने हमारी बात सुनी। उनकी आंखों में पानी था, लोगों की व्यथा देखकर, लोग जिस तरह से घबरा रहे हैं, वो भी बहुत चिंतित थे इस बात को लेकर के। क्योंकि 3-4 मौतें अटैक से हो चुकी हैं यहाँ हमारे यहाँ रोड पर, जब से नोटिस लगे हैं और ये डिमार्केशन हुआ है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी ईंट ना टूटे। उसके लिए हम अल्टरनेट के लिए मैं खुद मुख्यमंत्री साहिबा से बात करूंगा जाकर के, जो भी बेस्ट से बेस्ट अल्टरनेटिव होगा हम लेंगे और कोशिश यही रहेगी कि ये मकान ना टूटे। अच्छा, ये अहम बात है। लेकिन जब इससे पहले मुख्यमंत्री से मिलके आए थे तो तब सब बता रहे थे कि उनको ये कहा गया कि ठीक है भाई, आपको जो है आप अपने पेपर दिखा लो और आपको मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा कुछ बात हुई थी कुछ? देखो, मुआवजे की बात भी चली है, सारी चीज़ें चली हैं। कुछ लोगों ने तो, क्योंकि पता है क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाई वाली बात होती है। यहाँ पर हमारे ही कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये घर टूट जाएं और मुख्यमंत्री जी नहीं चाहती। अच्छा। वो लोग चाहते हैं कि ये सौंदर्यीकरण के नाम पर आप इनको उजाड़ दो, इन घरों को, पीछे वालों को, और हम लोगों को फ्रंट पे आने दो, ताकि यहाँ पर आप अपना रोड बनाओ, चौड़ा करो, हम अपनी तरफ से यहाँ पर सौंदर्यीकरण करेंगे। अरे हम सब लोग एक ही गांव के निवासी हैं, हम सब यहीं पे पैदा हुए हैं, सब यहीं बड़े हुए हैं। आज ऐसी क्या नफरत हो गई है हमसे कि आप लोग हम लोगों को हटा देना चाहते हो और खुद यहाँ पर बसे रहना चाहते हो? ये तो कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी के नज़र में हम सब लोग एक हैं, वो नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप इनको तोड़ो जी, वो आपके कार्यकर्ता नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब कोई आम आदमी की सरकार है जनाब? अब तो बीजेपी कार्यकर्ता पर खुद परेशान है यहाँ पर तो। हाँ, खुद परेशान है। और यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री साहिबा को 30,000 वोटों से जिताया गया है, आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पूरी दिल्ली में 30,000 से कोई भी महिला प्रत्याशी भाजपा की नहीं जीती है। इसलिए इनको यहाँ पर लेकर के गए हैं। फिर ईमानदार हैं हमारी मुख्यमंत्री, बहुत ईमानदारी की वजह से मोदी जी ने उनको वहाँ पर लगाया है। मुख्यमंत्री बनना ऐसे ही संभव थोड़ी हो जाता है। तो आज जब वो इतने बड़े शीर्ष पद पर बैठी हुई हैं तो हमें पूरी आशा है। और भाई, हस्बैंड और वाइफ तो दोनों एक ही होते हैं, दो जिस्म एक आत्मा। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है मनीष जी पे भी और रेखा जी पे भी कि वो उनको मनाने में सफल होंगे। और ये आज इसीलिए हवन का कार्यक्रम किया गया है कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो ये हमारे मकान तोड़वाना चाहते हैं, और सरकार को सद्बुद्धि दे कि उन लोगों की बात ना मानकर गरीब लोगों की बात सुनी जाए। बहुत शुक्रिया जी। आप बताओ माँ जी, हैं? हमारे पास कुछ रहा नहीं, क्या बताएं। अब 3 पीढ़ी बीत गए यहाँ पर। हाँ। अब हम बुजुर्ग हो गए, अब बताओ क्या करें, हमारे रोड पे ही मकान आएगा। अच्छा। तो हम क्या करें, बताओ, ये बताओ क्या करें। हम हमारे रोड पे मकान है, अब ना हम खाना खा सकते हैं, न पानी पी सकते हैं। चलते में रास्ता हम गिर पड़ रहे हैं धूप के मारे। भूख नहीं लग रही है, खाना अंदर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा है खाना। बस भगवान पे भरोसा है जी। क्या करें बताओ, ये कोई हमारे समझ में नहीं आती। आपसे क्या कहें, क्या नहीं कह, सब कुछ हम खो बैठे। सारी उम्र 3 पीढ़ी बीत गई। तो बहू आ गई, लड़के की बहू आ गई, लड़का मर गया, 2 बच्चे छोड़ के।
लड़की मर गई, 2 बच्चे छोड़ के उनको पालते पालते ये दिन आ गए हमारे, और अब ये दिन आ गए मकान छोड़ने के हमारे। विधवा बहू हमारी अच्छा इसी घर में, हम भी इसी घर में हैं। तो टूटा फूटा हमारा मकान है, मकान भी अच्छा नहीं है। अच्छा, और उसी पर बुलडोजर की बात है। बिल्डोजर की बात है, रात को सपने में भी लगता है ऐसा ऊपर को आ रहा है बिल्डोजर, एकदम रात में बड़बड़ा के उठ बैठते हैं कि रात में भी दिमाग में बैठ गई वो बात। लेकिन जिसके घर में बुलडोजर चलने वाला हो ना, उसको दिन रात बुलडोजर ही दिखता है। ये बात सही है। आपने दिखा दिया जी हैं? आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हम तो कम से कम 35 साल से रह रहे हैं यहाँ शालीमार में। कागज वागज दिखा दिए सब? सब कुछ कागज दिखा दिए हैं, मगर क्या कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहा उन्होंने? कहा कागज दिखाने में क्या कहा उन्होंने? कागज दिखाने तो खैर मैं नहीं पहुँच पाया, बच्चे गए अच्छा, होंगे। अच्छा, अच्छा। तो अब जो भी कहा हो, मगर ये जो भी रेखा गुप्ता जी अन्याय कर रही हैं, ये जो बच्चे बूढ़ों के आंसू निकल रहे हैं, वो गुप्ता जी को एक एक आंसू का जवाब देना पड़ेगा। ये गरीबों की ऐसी आय लगेगी उनको कि इसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। क्योंकि अब अभी तो कह रहे थे मोदी जी की अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी तो अच्छे दिन लाग रहे हैं, मगर ये गुप्ता जी तो अपना घर बसाने, घर भरने के लिए यहाँ मान लिया दिखा रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। यहाँ तो सर का साया भी छूट रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ जाएंगे आप ही बताइए। या तो पहले बसने नहीं देते यहाँ पे, अब बसा दिया तो उजाड़ क्यों रहे हो? ये रोड जो तो इतना है, इतना कम थोड़ी है। ये रोड बनने के ही बावजूद हम तो धन्य कहेंगे केजरीवाल जी का, जो इतना बना दिया तो बहुत बना दिया है। मगर ये रेखा गुप्ता तो ऐसे ही आई कि अब मैं क्या बताऊं, भगवान उनका भला करे कि सत्यानाश कर दिया। कहाँ जाएंगे बताइए? इतनी बड़ी हवेली जो अपने गांव के खेती बाड़ी बेच के भी यहाँ लगा दिया, अब वो बेचारे ना तो घर के हैं ना घाट के हैं, कहाँ जाएंगे? तो ऐसे ही आंसुओं के उनको हर एक एक आंसू का जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिताया तो हम ही लोगों ने है, हमारे वोटों से तो जीती हैं, अब आगे क्या भविष्य में आ सकती हैं? तो ये सत्यानाश जो कर रही है, इनका खुद ही सत्यानाश होगा। ये बददुआएं हैं गरीबों की, हाय लगेगी उनको। आपका क्या नाम है जी? मेरा जी धर्मेंद्र पाल है, और जी मैं यहीं पे मेरा जन्म हुआ है सन 1980 में, और मैं यहीं पे पैदा होकर के मेरी शादी हो गई। मेरी शादी के बाद मेरे बच्चे भी यहाँ हो गए। मेरे बच्चे भी आज 22-22, 23-23 साल के हो गए। अच्छा। करीबन 47 साल हमें यहाँ पे रहते हुए हो गए। और मेरे पापा ने सन 1974 में ये मकान खरीदा था, और जबकि मेरे पापा के नाम सब कुछ है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, मेरे पापा के नाम MCD से लिखा हुआ आया था कि भाई ये ओम प्रकाश शालीमार गांव मकान नंबर 106। और सरकार अब इस चीज़ को कैसे अवैध बता रही है ये बताओ? जब सरकार के पास रिकॉर्ड है हमारा सारा, तो सरकार अब अवैध कैसे कह रही है? अगर ये मान लीजिए कि हमारी वोटें अवैध है, तो हमारी वोटों से ही तो ये सरकार बनी है, तो इसका मतलब ये सरकार भी अवैध हुई। फिर आप इस सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, जाहिर सी बात है ना जी। आज ही तो लगातार आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, अब भगवान की शरण में भी आ गए आप लोग हैं? बिल्कुल जी, और ये जो भगवान का जो हमारा शरण है वो दिव्य शक्तियां हैं, और ये परले ला सकती हैं। इसलिए सरकार को हम सूचित कर रहे हैं और समझाने की कोशिश करें कि आंदोलन मरते दम तक चलेगा, ये हल्के में मत लें। ये आत्म पुकार है, और ये आत्मा की पुकार परमात्मा को से जाके कांटेक्ट होता है। सुधर जाइए और हमें भी जीने दीजिए। जिए और जीने दो का नारा है हमारा। आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमारा घर मत उजाड़िए, हाथ जोड़ के विनती है। तो जी ये थे दिल्ली के शालीमार गांव में, शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में वो लोग हैं जिनके घरों पर बुलडोज़र का साया है। ये तय मान के चल रहे हैं कि बुलडोज़र चलाना ही है, लेकिन अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं। अब जो है भजन कीर्तन हवन ये सब चल रहा है, और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री से और उनके पति से मिलने की कोशिश भी चल रही है। हाँ जी, अच्छा आपसे तो मेरी पहले बात हुई थी। हाँ जी। अब भगवान के शरण में आ गए आप लोग? हाँ बिल्कुल। हाँ। हनुमान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अच्छा। ना नेता, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री। अच्छा। और सरकार के पास हमारे कागज ही नहीं है। हाँ। इस लैंड के ही कागज नहीं है, और ना ये DDA लैंड है। अच्छा। सरकार वैसे ही फुद्दू बना रही है लोगों का। अच्छा। ये रियलिटी है। हाँ। ये हकीकत बता रहा हूँ। ये सरकार के पास कोई कागज नहीं है। अच्छा। हाँ। हमसे कागज मांग रही है। और हमसे कागज मांग रही है। अच्छा। ऐसे कैसे कागज मांग लेगी? अच्छा। ठीक है, लेकिन
वही वाली बात है, वो कागज आपने नहीं दिखाए तो बुलडोजर लाके मार देंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? हमने भी तो कोई इंतजाम कर रखा होगा ना। कानून के तहत ही काम करेंगे हम, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ बच्चे क्या बोला? रेखा गुप्ता भाई, रेखा गुप्ता ने हर किसी को घर तोड़ रही है। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया। तो जी ये थे भगवान की शरण में गए हुए दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के शालीमार गांव के लोग, जिनके घरों पर बुलडोज़र का साया है। ये मांग के चल रहे हैं कि बुलडोज़र चलना तय है, तो हर संभव प्रयास कर रहे हैं अपने घर को बचाने के लिए। और आज जो है भगवान की शरण में गए थे, हनुमान जी की शरण में गए थे। मंगलवार के दिन ये भजन कीर्तन हवन का आयोजन यहाँ पर किया गया। दिल्ली के शालीमार बाग से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।